हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम केशव है और आज को मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे शो में। आज का हमारा नीश है मार्केटिंग एंड सेल्स और आज हमने बुलाया अनिकेत वत्स को, जो कि legally.com में मार्केटिंग और सेल्स कवर करते हैं। अनिकेत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू केशव फॉर दिस इंट्रो। सभी को मेरा बहुत प्रणाम। मैं अनिकेत, legally.com हमारी बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी है। हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है सीएस और प्रोफेशनल्स के लिए, जिससे वो अपनी सारी कंप्लायंस एक ही सॉफ्टवेयर में एक ही जगह ट्रैक कर सकते हैं। बेसिकली वो उनको हेल्प करता है कि जितनी भी उनकी कंप्लायंसेस हैं या जितनी भी उनके लीगल डॉक्यूमेंट है, वो हमारे एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू सब मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू केशव आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा। तो शुरू करते हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि मार्केटिंग और सेल्स होती क्या है, आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे? सर देखिए, मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि अगर हमारे कोई भी दोस्त देख रहे हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है मार्केटिंग सेल्स का, तो मैं उनको एक छोटे से उससे बताता हूँ कि मार्केटिंग सेल्स क्या होती है। सबसे पहले सेल्स मतलब बेचना, ठीक है, बेचना और प्रमोट करना, यानी हाउ टू प्रमोट एंड सेल, ठीक है ना, आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस। तो सेल्स क्या होती है? हाउ टू प्रमोट एंड सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये होता है कि आप कैसे बेच रहे हैं, आपकी कोई भी सर्विस है, आपको कोई काम है या कोई प्रोडक्ट है या कोई चीज आप बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं। और होता है मार्केटिंग होती है बेचने की टेक्निक, यानी द टेक्निक्स टू प्रमोट एंड सेल, तो उसको आप कहेंगे मार्केटिंग सेल। तो ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती है। सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। अब मैं आपसे आगे जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक सेल्समैन या मार्केटर में होने चाहिए, या एक अच्छा मार्केटर और सेल्समैन में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जिससे वो ग्रो करे। ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन कि आप जानना चाहते हैं कि मतलब अच्छे सेल्समैन के क्या ट्रेड्स होते हैं, मतलब या क्या ऐसा क्या उसके अंदर ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या उसके अंदर होना चाहिए जो उसको एक अच्छा सेल्समैन बनाए। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज है जो एक सेल्समैन के अंदर होनी ही चाहिए, और वो बहुत बेसिक चीज होती है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे होता क्या है कि आप सेल्समैन है, मैं सेल्समैन हूँ, तो मैं कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ या कोई भी सर्विस बेचना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहली बेसिक नॉलेज होती है कि आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सब कुछ पता हो। आपका जो भी पॉइंट्स है आपको क्रिस्टल क्लियर हो, इन आउट, ऊपर नीचे आगे पीछे आप सब जानते हैं। यानी क्या है, कस्टमर कोई भी सवाल उठा सकता है, आपको नहीं पता है कस्टमर क्या सवाल उठाएगा, तो आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको जितना भी आप सीख रहे हैं आपको रोज सीखना चाहिए। एक सेल्समैन में क्या होता है कि जैसे हम कोल्ड कॉल करते हैं या मीटिंग्स करते हैं या क्लाइंट से मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो एक सेल्समैन को हमेशा अपने नए एक्सपीरियंसेस सीखना चाहिए कि भाई आज ये डिमांड थी तो मुझे अडेप्ट करनी चाहिए, या आज ये डिमांड थी तो मुझे अडेप्ट करनी चाहिए, ताकि मैं अगले कर पाऊं। एक तरीके से वर्सटैलिटी आती है एक सेल्समैन के अंदर। ठीक है, दूसरा होना चाहिए कि उसको ट्रू होना चाहिए अपने प्रोफेशन से, कि अगर वो सेल्समैन कर रहा है तो वो एक अपने कस्टमर की तरफ लॉयल रहे। ठीक है ना, वो लॉयल रहे, या जो भी सर्विसेज दे रहा है वो ट्रू हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ बेचने के बाद आपका और उसका कस्टमर का रिश्ता खत्म हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है ना, आपका बिजनेस या आपका प्रोडक्ट तभी आगे पहुंचता है जब आप कस्टमर सर्विस अच्छी देते हैं, रिलेशन अच्छे बनाते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे फीचर्स होते हैं जो बेसिक फीचर्स होते हैं। देखिए, मेन फीचर्स तो बहुत सारे होते हैं सेल्समैन के, जो होते हैं कि उसका माइंड शार्प होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए उसकी। ये सब फीचर्स सबको पता है, ये सब फीचर्स, मगर मैंने आपको कुछ कोर फीचर्स बताए हैं जिनसे आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से। सर, क्या कोई भी इंसान एक अच्छा सेल्समैन या अच्छा मार्केटर हो सकता है, या इसके लिए कोई स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल क्वालिटी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी ऐसे सेल्समैन पैदा नहीं होता। ठीक है, ऐसे हम किसी को नहीं कह सकते कोई सेल्समैन पैदा हो गया, या जो आप जैसे पिक्चर्स में देखते हैं कि किसी ने कुछ बेच दिया तो उसका बाप कहता है मेरा बेटा तो बड़े होकर सेल्समैन बनेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो होता है ऐसा, पहला होता है पैशन, ठीक है ना, दूसरा होता है इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट है, जैसे आप कुछ कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, सेल्समैन का देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेल्समैन का लेमैन के वर्ड्स में सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मैं हूं, मैं आपके पास कुछ बेचने आया हूं, सिर्फ ये कोई सेल्समैन नहीं है। सेल्समैन होता है आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, और आपको कुछ भी ऐसी नॉलेज दे रहा है, तो वो भी सेल्समैन है। ठीक है ना, तो ऐसा कोई ट्रेड अलग से नहीं है। अगर आप में इंटरेस्ट है तो आप सीख के आराम से सेल्समैन बन सकते हैं।
ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बस आपके अंदर सीखने की चाह होनी चाहिए और काम करने का पैशन होना चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कोई भी अपनी मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, मतलब कोई भी अपने बिजनेस के लिए अपनी मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, आप क्या बताना चाहेंगे? तो देखिए, जैसे स्ट्रेटेजी आप पूछ रहे हैं कि हमारे अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखिए, सबके बिजनेस की अलग स्ट्रेटेजीज होती है, मार्केटिंग की, सेल्स की, वो कैसे करना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, वो सब। ठीक है ना। सबसे पहले जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी बिजनेस मीटिंग्स होती है मार्केटिंग और सेल्स पे, हमारा सबसे मेन पॉइंट होता है हमारे कस्टमर्स। किसी भी सेल्स और मार्केटिंग टीम के सबसे मेन पॉइंट क्या होगा? कस्टमर्स। क्योंकि अगर हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम सेल्स और मार्केटिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, यानी हम प्रोडक्ट इतना कैपेबल है। देखिए, हर किसी का प्रोडक्ट जो है वो कैपेबल होता है कोई भी डिफिकल्टी या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ठीक है। मगर ये होता है कि आप उसको रखते कैसे, आप उनको सेल्समैन जो है आपके, मार्केटिंग टीम है, वो कस्टमर तक पहुंचाती कैसे, कि उसके लिए हमें बनानी पड़ती है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के लिए हमें भी सबसे पहला पॉइंट वही होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को समझना पड़ता है। हमें अपने प्रोडक्ट को समझना पड़ता है, उसके बाद हमें अपने कंज्यूमर्स को समझना पड़ता है। उनको समझने के बाद हमें टारगेट ऑडियंस बनाते हैं। टारगेट ऑडियंस के बाद हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हाउ टू रीच दैट टारगेट ऑडियंस। फिर हम अपने प्लेटफॉर्म डिफाइन करते हैं। प्लेटफॉर्म डिफाइन करने के बाद हम अपने कंपटीटर्स को भी देखते हैं कि हाउ आवर कंपटीटर्स आर डूइंग इन द मार्केट। हमें देखना पड़ता है कि सर, जैसे हमारा प्रोडक्ट है, आपका भी प्रोडक्ट है, तो हमें देखना पड़ता है कि हम उधर कैसे कम्पीट कर सकते हैं, या हमें नॉलेज लेनी पड़ती है कि भाई वो ऐसा कर रहे हैं, या वो ये डेवलपमेंट हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, तो हम भी पीछे ना रहें। क्योंकि अगर कंज्यूमर्स को कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस या ऐसा मिल रहा है जिससे वो ऑलरेडी सेटिस्फाई है, तो हमारा प्रोडक्ट उनको और सेटिस्फाई कैसे कर सकता है, या उनकी कोई और बेसिक जो प्रॉब्लम है वो कैसे फुलफिल कर सकता है। ये सारे फीचर्स दिमाग में रखने के बाद हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं हाउ टू रीच। इसमें प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं, उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हाउ टू ट्रेन, हम अपने सेल्स और मार्केटिंग टीम को ट्रेन कैसे करते हैं कि वो कस्टमर से कैसे बात करें, कैसे रिलेशनशिप रखें, वो भी स्ट्रेटेजी का बहुत कोर पार्ट है। तो ये हमारे कुछ छोटे मोटी चीजें थी। मैं आपको पूरी होली तरह तो नहीं बता सकता कि हाउ टू मेक अ स्ट्रेटेजी इन मार्केटिंग एंड सेल्स, लेकिन मैंने आपको हमारी कंपनी की वर्किंग बता दी कि ऐसे होता है। फिर अगला सवाल आपसे ये है कि कोई भी सेल्समैन अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाए, यानी वो कोई भी सेल्समैन कैसे ज़्यादा बिजनेस अपने एम्प्लॉयर को लाके दे सकता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए सर, मैं आपको हमारे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जो मुझे लगता है कि जैसे आप पूछ रहे हैं कि सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, कोई भी कंपनी है, मैं आपको बताऊं, कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस बेच रही है, और अगर वो चाहती है कि उनका एक ब्रांड नेम हो, ठीक है, या उनका बिजनेस बड़ा हो या अच्छा हो, सबसे मेन बात है उनका और उनके कस्टमर्स का रिलेशन कैसा है। ठीक है। सेल्स में बहुत सारे बंदों को या बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रोडक्ट बेच दिया या उन्होंने सर्विस बेच दी तो उनका काम खत्म है, प्रोडक्ट खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको एक रिलेशनशिप यानी बॉन्ड बना के रखना होता है उनके साथ। ठीक है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या होता है कि जो आपके कस्टमर्स ऑलरेडी हैं, आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्यों खरीदा और वो क्यों आपसे जुड़े हुए हैं। उसी का नॉलेज लेके आप और कस्टमर्स से आगे भी जा सकते हैं। ये होता है बेसिक। ठीक है। उसके बाद दूसरा मैं आपको जैसे होता है कॉम्पिटिटर्स। आपको हमेशा खबर होनी चाहिए, आपको हमेशा नॉलेज रहनी चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं, ताकि तभी आपको बता देगा। अगर आप वेगली चले जाएंगे कि आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट है इस चीज के लिए, आपको कैसे फिर बाकी बंदे जब कंपेयर करेंगे, तो आपने तो खुद ही कंपेयर नहीं किया, तो बाद में कस्टमर के पास जाकर आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज जो आप मार्केट बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस के सेल्स बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, वो है आपके टारगेट ऑडियंस। आप कैसे डिसाइड करते हैं? ठीक है। अब होता यह है कि मेरा कुछ प्रोडक्ट है और मैं कुछ ऑडियंस के पास जा रहा हूँ, तो नॉर्मल सी बात है कि अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि मेरे को सिर्फ सीएस को देना है, ठीक है, तो मैं एंटरटेनमेंट फील्ड में जाऊंगा, तो आप नॉर्मल सी बात कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट फील्ड में, मेरी फील्ड में कोई भी ऐसा कोई इतना कनेक्शन नहीं है, तो वहां से मैं सेल्स इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे या ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पे प्रोफेशनल्स की ज्यादा रीच है, या सीए बहुत सारे हैं, या लॉयर्स हैं, तो उससे मेरी रीच भी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो ये सारी प्लानिंग होती है जिससे आप अपने प्रोफेशन या अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सर मेरा ये आखिरी क्वेश्चन है कि डिजिटल मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आज मार्केटिंग और सेल्स के सेक्टर में, आप हमें बताएं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझ गया। डिजिटल मार्केटिंग देखिए, बेसिकली हम भी बहुत टाइम से करते आ रहे हैं और हमने डिजिटल मार्केटिंग से पहले का फेज भी देखा हुआ है। ठीक है। अब
हम यंग एज में है, लेकिन हमने वो सब कुछ देखा हुआ है। पहले जो डिजिटल मार्केटिंग मैं आपको बताऊं, मार्केटिंग पहले होती थी वही न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, इन तक सीमित थी। तो लोग मानते थे कि आपने प्रमोशन कर दी, एडवर्टाइजमेंट दे दिए, तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग हो गई, ठीक है। या पर्सनल पर्सनल गए, जैसे टेम्पलेट्स होते हैं या फिर ब्राउचर्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये डिजिटल नहीं थी, ठीक है ना। ये ऑफलाइन मार्केटिंग थी, आप लोगों से मिलते थे, मीटिंग्स होती थी, ठीक है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अब रीच बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आप बहुत सारे बहुत सारे व्यूअर्स या बहुत सारी ऑडियंस के साथ एक साथ पहुंच सकते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। आपको एक प्लेटफॉर्म का इतना इंपॉर्टेंस या इतना आपको रोल पता चलेगा जब आप फील करेंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे गूगल एड्स होते हैं जो यूट्यूब पे चलाते हैं, या फेसबुक एड होते हैं जो आप फेसबुक पे चलाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे अगर मेरा सॉफ्टवेयर है, मैं टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करके मैं डिजिटल मीडिया पे जाता हूँ, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, तो मेरी रीच बहुत इंक्रीज हो जाती है। मैं उन लोगों तक पहुंच पाता हूँ जिनका मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं उन लोगों तक पहुंच सकता हूँ। जैसे अगर मैं यूट्यूब के जरिए अपनी वीडियो शूट करता हूँ, मैं अपना छोटा सा ग्लांस देता हूँ अपने सॉफ्टवेयर का या अपने प्रोडक्ट का, तो मैं उसमें टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करके उनको दिखा सकता हूँ कि भाई देखिए मेरा प्रोडक्ट है। और जरूरी नहीं कि मैं अपने ही रीजन में, आप वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि सोशल मीडिया की कोई रीच लिमिटेड नहीं है। आप आप सोच भी नहीं सकते कि सोशल मीडिया कहाँ तक पहुंच चुका है, और डिजिटल मार्केटिंग उसमें और भी बूम रहा है। तो अगर आप बिजनेस एक तरीके से भगाना चाहते हैं बहुत तेजी से, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको बहुत हेल्प करें। आपने जिस तरीके से मार्केटिंग और सेल्स के बारे में बताया है, मेरी नॉलेज तो बहुत बड़ी है और आशा करता हूँ जो भी इस इंटरव्यू को देखेंगे उनको भी काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे शो पर आए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर केशव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया, आपने हमें इस लायक समझा कि हम लोगों को बता सके हमारा, क्योंकि हमारा इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भी जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने अपनी टीम के साथ अभी तक किया है, वो मैं शेयर कर पाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। आशा करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स या जो भी हमारे सुनने वाले हैं उनको मैं थोड़ा सा ज्ञान दे पाया हूँ या थोड़ी सी उनकी नॉलेज बढ़ा पाया हूँ। और बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे ये मौका देने के लिए। जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि अभी कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें घर पे रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए और टाइम टू टाइम हाथ भी धोते रहने चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं भी आशा करता हूँ कि आप पूरी तरह सेफ रहें और हमारे व्यूअर्स भी सब सेफ रहें। कोशिश कीजिए किसी भी तरह की बीमारी किसी को ना लगे, बाहर जाए तो पूरी सेफ्टी के साथ जाए। बाकी तो घर में रहे, क्योंकि घर में सब काम हो सकते हैं। जैसे लोग देख रहे हैं, हम ये इंटरव्यू भी घर से ही कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन या ज्यादा से ज्यादा काम हम घर से कर पाए, ताकि ऑलमोस्ट ये है कि क्योंकि हम घर पे रहेंगे तो शायद बाकी सभी सेफ। थैंक यू सर, आप हमारे शो पर आए और आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। थैंक यू।